तो बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस गया है, क्योंकि पानी को लेकर भारत की वाटर स्ट्राइक लगातार जारी है। तो बूंद बूंद के लिए पानी को पाकिस्तान तरसा। चिनाब नदी के गिरते जलस्तर से पाकिस्तान परेशान हो गया है। भारत के सामने गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है। सिंधु जल संधि को बहाल करने की मांग की गई है, लेकिन पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने यह पत्र लिखा, लेकिन भारत की तरफ से इनकार किया जा रहा है। तो सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत को पत्र लिखा है। भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत के फैसले से पाकिस्तान की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए, जब से भारत ने यह फैसला लिया है तब से ही पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद से पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। चिनाब नदी की तेजी से गिरते जलस्तर से पाकिस्तान एकदम परेशान हो गया है। उसने भारत से चिट्ठी लिखकर निलंबित सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसे भारत ने साफ साफ शब्दों ने नकार दिया है। ऐसे में पाकिस्तान में सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहले से जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। और पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि अगर भारत से उसको पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और देखिए, दो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। भारत की जब मर्जी चल रही है तब भारत एकाएक पानी छोड़ते रहा है, जो भी पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक है। और वहीं जब भारत को समझ में आ रहा है कि पानी नहीं देना चाहिए, तब भी भारत पानी को रोक दे रहा है, जिससे पाकिस्तान में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इन दोनों ही केसेस में पाकिस्तान के लिए भारी चुनौती है कि कैसे तैसे भारत के साथ बात करके इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब चुनौती यही कि अगर ये पानी की समस्या हल नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे क्या करेगा। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। शहबाज सरकार ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। भावी संकट को देखते हुए भारत से गुहार लगाई। शहबाज सरकार ने कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान में संकट फैल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में कई जगह सूखे का संकट तेजी से बढ़ रहा है। हालात बिगड़ते देख शहबाज सरकार ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। जल संकट की वजह से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। शहबाज सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर दोबारा विचार की अपील की। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई स्ट्राइक की। इसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि आतंकी मुल्क के साथ अब कोई हमदर्दी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि जब तक आतंक का सर्वनाश नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान ने जो गलती की है उसी का सबक भारत उसको सिखा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि पीएम मोदी ने क्या सख्त संदेश दिया है। तो पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की तरफ से पहलगाम में हमला किया गया, 26 सैलानियों की जान ली गई, उसके बाद से भारत ने यह फैसला लिया कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर देना है। और उसके बाद पीएम ने यह साफ कर दिया है
कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं, टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता है। और इसी से पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत ने जो फैसला लिया है, भारत अपने फैसले से अब पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि बात करके वो भारत को समझा लेगा। तो देखिए, सूखी चिनाब है और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान घबरा गया है। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बांध के कई गेट बंद कर दिए हैं। तो साथ ही कभी 30 फीट चिनाब का जल स्तर होता था, लेकिन अब सिर्फ 2 फीट पानी बच गया है। और 2 फीट पानी का मतलब आप समझ जाइए कि पानी का जल स्तर इतना कम हो गया है कि मछलियों के तैरने के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के गेट जो हैं वो बंद कर दिए हैं, जिससे कभी 30 फीट होता था चिनाब नदी का जल स्तर, वो घटकर सिर्फ 2 फीट रह गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा का पत्र सामने आया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में खरीफ की फसल बर्बाद होने की कगार पर है और पाकिस्तान गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। तो देखिए, सारी समस्या पाकिस्तान की तरफ से बताई जा रही है कि क्या कुछ समस्या उनके साथ होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान को ये पहले ही नहीं समझ जाना था कि अगर आतंकवाद का समर्थन करेगा, आतंकी हमला भारत में कराएगा, तो उसके साथ भारत क्या करेगा। और देखिए, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या क्या नुकसान होगा, चलिए वो भी बता देते हैं। चिनाब कई प्रमुख फसलों की सिंचाई का स्रोत है। फसल बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। गेहूं, चावल और गन्ने की फसल बर्बादी की कगार पर है। तो पाकिस्तान में भूखमरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और पहले से ही पाकिस्तान में भूखमरी का खतरा है। पाकिस्तान के लोग पहले से ही परेशान हैं और अब देखिए, अगर चिनाब नदी का पानी रोक दिया जा रहा है तो उससे कई प्रमुख फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जैसे कि गेहूं, साथ ही साथ चावल और गन्ने की फसल बर्बादी की कगार पर आ गई है। तो पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, इसके बाद पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट, ये दोनों ही देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रमेश जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। रमेश, हमने देखा कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया, अपनी कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि देखिए, आप भारत के ऊपर कितना निर्भर करते हैं, भारत आपके लिए कितना जरूरी है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है कि इस जो संधि को लेकर भारत ने फैसला किया है, उस पर भारत एक बार फिर से विचार करे। बिल्कुल, आप देखिए कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और सिंधु जल समझौते में जो 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान उसका प्रयोग करता है, 20% पानी भारत प्रयोग कर सकता है, ऐसा समझौते में था। पर जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कायराना हरकत करते हुए निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई, उसके बाद से भारत ने इस संधि को तोड़ दिया था। और उसके बाद से आप लगातार देखिए कि ये पानी का संकट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, पूरा सिंध और पंजाब, ये जो बड़े राज्य हैं वहाँ के पाकिस्तान के, इनमें सिंचाई की पूरी जो सुविधा है इन्हीं नदियों के जलों से होता है। इसलिए पाकिस्तान अब फिर से एक बार घुटनों के बल पे आया है। उसने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा है कि पुनर्विचार करें। पर इसके साथ ही साथ आप देखिए कि पीने की पानी की समस्या जिस तरह से पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, सिंचाई की समस्या शुरू हो चुकी है, तो इससे आने वाले दिनों में फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर बहुत जल्दी सिंधु जल समझौते पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान में पानी को लेकर एक गृह युद्ध चलता, क्योंकि ये लाइफलाइन थी। ये जो सिंधु जल समझौते से जो पानी मिलता था पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन थी। और अगर पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान में त्राही त्राही मच सकती है। और इसके लिए पाकिस्तान को अब पता चल गया, इसलिए अब घुटनों के बल आ गया है, फिर से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि सीज़फायर से पहले अमेरिका में जाके पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, अब वो भारत में पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा। आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि उसने कोशिश की कि वर्ल्ड बैंक इसमें हस्तक्षेप करे, पर वर्ल्ड बैंक ने स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद से ही पाकिस्तान चारों खाने चित दिख रहा है और उसे पता है कि अगर भारत ने जल नहीं दिया तो उसके लिए हर तरह का, देखिए, खाद्य
पदार्थों का जो संकट होगा वो होगा, पर जो पीने का पानी नहीं मिलेगा तो जीवन का भी संकट हो जाएगा और इससे बिना किसी हथियार से लाखों लोगों के जीवन पर खतरा पहुंचेगा। बिल्कुल, लोगों के जीवन को खतरा तो पहुंचेगा ही रमेश, क्योंकि ये बात साफ है और पाकिस्तान को शायद ये बात पहले सोच लेनी चाहिए थी कि अगर भारत के साथ इस तरीके से तनाव बढ़ता है तो भारत कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन शायद पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि जब इतनी बार जंग पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है तब भारत ने ऐसा नहीं किया तो शायद अब भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से रमेश आप भी बता रहे थे कि कृषि के ऊपर इसका भारी असर पड़ेगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उनकी गेहूं की फसल, चावल की फसल और गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और पहले ही पाकिस्तान की जो आवाम है भुखमरी से मर रही है, भुखमरी को झेल रही है, दाने दाने के लिए मोहताज है। तो अब इसका असर पूरे पाकिस्तान पे किस तरह से पड़ता हुआ देखें और जिस तरीके से वहां पर पॉवर्टी लाइन है वो बढ़ती जा रही है, उसमें किस तरीके से इजाफा आप इस खबर के माध्यम से देख पा रहे हैं रमेश? देखिए, बिल्कुल किसी भी देश का जो खाद्य उत्पादन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पे आने वाली अर्थव्यवस्था टिकी होती है, उसी पे कृषि टिकी होती है, लाखों करोड़ लोग का रोजगार टिका होता है। और साथ ही साथ जब अनाज का उत्पादन होता है तो उसके बाद वो मंडियों में जाता है और उसके बाद से सरकार उसे खरीदती है। सरकार उसी अनाज को फिर से एक बार जो गरीब आवाम है, जिस तरह भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, वैसे पाकिस्तान सरकार भी अपने लोगों को जो विदेश से चंदे मिलते हैं, जो फंड मिलता है, जो लगातार पाकिस्तान उस फंड का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में करता है, उसी फंड का एक हिस्सा अनाज को गरीबों में बांटने के लिए किया जाता है और वो कहीं ना कहीं उस बाधित होगा। और जब वो बाधित होगा तो लगातार आप देखिए कि वहाँ की इकोनॉमी वैसे ही खराब है। आप देखिए कि जिस तरह युद्ध के समय जो पाकिस्तान का जो इंडेक्स था, जिस तरह से गिरावट आई, उसमें 10% से ज़्यादा की गिरावट, वो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था को डगमगाने वाली थी। तो हर स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है और यही कारण है कि पाकिस्तान गलती तो करता है पर तुरंत अपनी गलती मान लेता है और फिर माफीनामा कहिए या घुटनों पर बैठना कहिए या गिड़गिड़ाना कहिए, वो शुरू हो जाता है। और उसी का नतीजा है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में एक पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। बिल्कुल, पुनर्विचार करने के लिए भले ही पाकिस्तान ने कह दिया हो, लेकिन शायद ही भारत इस पर पुनर्विचार करेगा। रमेश, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और देखिए, इसी बीच चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा देते हैं कि भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जता दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सिंधु जल संधि को मित्रता और सद्भावना के तहत बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस भावना को वर्षों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इसे ध्वस्त कर दिया है। तो रणधीर जायसवाल का ये सीधा सीधा बयान, साफ साफ उन्होंने अपने लफ्जों में कह दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये काम किया। जिस तरीके से उसने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उसको पहले ही समझ जाना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो भारत उसके साथ ऐसा कर सकता है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का क्या कुछ कहना है। तो जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का कहना है कि सरकार ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और साथ ही साथ दीर्घकालिक 3 चरणों में योजना बनाई है, जिससे पाकिस्तान तक जाने वाले पानी को रोका जा सके और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी बूंद पानी बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि 100% में से 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा था, 20% पानी भारत में रह रहा था, भारत के लोग उसका उपयोग कर रहे थे। लेकिन अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी बूंद पानी बर्बाद ना हो, एक भी बूंद पानी पाकिस्तान को ना मिले और इसके लिए हर तरह से योजना बनाई जा रही है। तो लंबे समय तक के लिए योजना बनाई जा रही है कि ताकि पाकिस्तान को पानी आज या फिर कल या फिर आने वाले लंबे समय तक पाकिस्तान को पानी ना मिल पाए। मेरे सहयोगी रमेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। रमेश, हमने आपसे समझा कि किस तरीके से कृषि के ऊपर इसका गहरा असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जब पानी नहीं पहुंचेगा तो बिजली के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पानी की मदद से टरबाइन का उपयोग करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है और ऐसे में बिजली नहीं बनेगी तो खाने के लिए तो मोहताज होंगे ही, लेकिन साथ साथ बिजली के लिए भी पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं पानी की जो
गति है, जो अवरोध है वो होगा। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो उसमें उत्पादन सिर्फ ठप ही पड़ जाएगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पानी के बहाव से ही टरबाइन चलती है और टरबाइन से विद्युत का उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से भारत हर मोर्चे पे, आप देखिए कि आर्थिक, आप मनोवैज्ञानिक, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, प्रधानमंत्री के भाषणों को सुना होगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को चोट दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने भारत के निर्दोष पर्यटकों की जिस तरह हत्या की है और एक लंबे समय से जिस तरह आतंकवाद भारत में फैलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं उसका एक नतीजा है कि भारत सरकार इस बार बहुत कठोर कदम उठा रही है और इससे कहीं ना कहीं सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोट नहीं पहुंचेगी। आप देखिए, जब विद्युत का उत्पादन नहीं होगा इन्हीं जलों के माध्यम से, चाहे वो सिंधु हो, चाहे झेलम हो, चाहे चिनाब हो, इनसे जो पानी मिलता है उसी से बांध बना के बिजली पैदा करते हैं, और जब वो पानी ही नहीं जाएगा तो बिजली पैदा नहीं होगी, और बिजली पैदा नहीं होगी तो उद्योग धंधे सब ठप पड़ जाएंगे और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बर्बाद होगा ये तो तय है, क्योंकि भारत ने, अब देखिए रमेश, इस बात को साफ कर दिया है, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ बिल्कुल नहीं बहेगा। तो ये बयान अपने आप में काफी है। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत अब किसी भी हालत में इस फैसले को वापस लेता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर एक पल के लिए रमेश मान लीजिए, क्योंकि भारत बहुत उदारवादी देश है, हमेशा से देखा गया है कि भारत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, भारत हमेशा से सोचता है कि सबका भला हो। लेकिन अगर एक पल के लिए भारत की तरफ से मान जाया जाए और भारत मान लेता है, कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान को पानी दे देंगे, तो क्या भारत की तरफ से इसमें कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं? इसको लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, और अगर भारत मानता है तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते। अगर आप खून बहाएंगे तो हम पानी रोकेंगे। तो अगर आप ये तय करते हैं, अगर आप इसका पक्का सबूत देते हैं, अगर आप ये निश्चित करते हैं भारत को कि अब पाकिस्तान के तरफ से आतंकवाद को लेकर कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा, पर ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए कि जो आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान में, उनको करोड़ों रुपए की राहत दी जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की जो चरित्र रहा है, जो प्रकृति रही है, जो तरीका रहा है, उससे ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो भारत पर इस तरह के छद्म जो हमले करता है, क्योंकि उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप देखिए ये वार छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दीजिए, उससे पहले के भी जो भी घटना है उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो आमने सामने की लड़ाई पाकिस्तान भारत से नहीं लड़ सकता है। और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो चलती है, वहाँ की राजनीति चलती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरीके से अगर गारंटी देता है, भारत को विश्वास में लेता है, और भारत सरकार को भी लगता है कि अगर हम पानी नहीं देंगे तो वहाँ हजारों लोगों की मौत हो जाएगी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी राज्य बर्बाद हो जाए। आप देखिए कि कहीं भी भूकंप आता है, कहीं भी कोई विपदा आती है, तो भारत हर तरीके से उस देश को पूरी सहायता देता है। और कहीं ना कहीं भारत वार्ता चलेगी, और किन शर्तों पे ये मामला आगे बढ़ता है ये देखना होगा। विदेश मंत्रालय क्या तय करता है, जल शक्ति मंत्रालय क्या तय करता है, उसके बाद आप देखिए कि इस पे समझौते पे बात चलेगी। और निश्चित तौर पे भारत गौतम बुद्ध और महावीर की धरती रही है, तो कहीं ना कहीं हम शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और शांति और विकास तभी हो सकते हैं जब आसपास के जो देश हैं उनसे अपना मित्रवत संबंध बना रहे। और भारत इसी नाते लगातार ये कोशिश करता रहा है कि हर पड़ोसी राज्य देश को पूरा सहयोग दिया जाए, और उसी सहयोग में हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस सिंधु जल समझौता, जो कि आप देखिए कि 1960 में हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान को राहत मिले। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को पूरी गारंटी देनी होगी कि भारत में खून नहीं बहेगा, क्योंकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं नरेंद्र मोदी कि खून और पानी नहीं बह सकते। तो अगर पाकिस्तान ये गारंटी देता है कि भारत का खून नहीं बहेगा, भारत के निर्दोष नागरिकों या सैनिकों का खून नहीं बहेगा, तो भारत पानी देने के लिए राजी हो सकता है। पर ये अभी दूर की खिचड़ी है, और कितने देर में पकती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल रमेश, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, कुछ वैसी ही बात है। क्योंकि देखिए, पहले पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकी दी जाती है और इसके बाद गड़गड़ाने लगता है पाकिस्तान। तो पहले ही समझ जाना था कि गड़गड़ाने की नौबत ही क्यों आए, हम भारत को क्यों ही ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि भारत हम पर ऐसे एक्शन ले। लेकिन साथ ही साथ रमेश, अब ये भी देखें, गला कैसे भी पकड़े, पानी रोक के पकड़े या फिर पानी भेज कर पकड़े,
दोनों ही तरह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कई बार जो है कई बांधों को खोला भी क्या है, पानी को भेजा भी क्या है, लेकिन उस पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बाढ़ आने की भी आशंका। अब ऐसे में सोचिए जब बारिश का मौसम आएगा तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तब तो बारिश से थोड़ा सा उनका काम चल सकता है, लेकिन बारिश के समय में उम्मीद यही की जाएगी, क्योंकि बांध बनाने में भी अभी समय लगेगा, इतना आसान नहीं है कि तुरंत बांध बन जाए। तो ऐसे में जब भारत की तरफ से एकाएक पानी छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान के कई गांव ऐसे होंगे जो पानी में डूब सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लगातार देखिए, इस बार भी जब बांध से पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान के जो किनारे के गांव थे, जो नदियों के किनारे गांव थे, उनको खाली कराया गया। तो ये तो तय है कि अगर बांध पे पानी रोका जाएगा, और बांध पे पानी आप बहुत ज़्यादा लेवल पे रोक नहीं सकते, उसकी एक निश्चित सीमा है कि इससे ज़्यादा पानी है तो पानी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस तरह के और बांधों पे काम चल रहा है जिसपे लगातार पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लगाता रह रहा था सिंधु जल समझौता होने के नाते। पर अब जब सिंधु जल समझौता स्थगित हो चुका है तो पाकिस्तान भारत में बनने वाले बांधों पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, कोई किसी विश्व के किसी, जैसे विश्व बैंक के माध्यम से या विश्व के किसी अन्य ताकत के माध्यम से, यूएन के माध्यम से कोई उस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। तो भारत सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो बांध, जो काम रुके हुए हैं उस काम को पूरा करें आने वाले दिनों में, क्योंकि पानी की ज़रूरत भारत में भी बहुत ज़्यादा है, भारत में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पानी सब हर देश की जीवन धारा है, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत की कोशिश रहेगी कि 20% हिस्सा भारत इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु जल समझौते में ये है कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं जिसका पानी पाकिस्तान को जाता है, ये 3 नदियां हैं, साथ ही साथ 3 और भी अन्य नदियां थी, तो कुल मिलाकर 6 नदियों का पानी रमेश पाकिस्तान को जा रहा था। और अब चूंकि भारत ने ऐसा फैसला लिया है तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चुनौती बन चुका है, और पाकिस्तान को अब पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और देखिए जिस तरीके से भारत ने अब साफ कर दिया है कि हम पानी नहीं देंगे, या फिर पानी देंगे भी तो अपने मुताबिक देंगे, इसकी वजह से पाकिस्तान को आगे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। रमेश, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।